अपने सपनों को पूरा करने के लिए लाखों बच्चे हर वर्ष कोचिंग सिटी कोटा की तरफ रुख करते हैं। आईआईटी से लेकर नीट और तमाम सरकारी नौकरियों के लिए उनकी पहली पसंद कोटा शहर है। पर हम आज बात करें शैक्षणिक नगरी के अंदर हमें छात्रों की संख्या के अंदर कमी देखने के लिए मिल रही है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात करें राजस्थान के कोटा शहर के बारे में, जिसे शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ यहाँ पर हर वर्ष लाखों बच्चे सपने लेकर आते हैं आईआईटी जेई नीट के लिए और एक लंबा समय यहाँ पर देते हैं ताकि वे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छात्रों की संख्या के अंदर कमी देखने के लिए मिली है। अगर हम इसे समझे तो साल 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग, इनके फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लाख जितने एडमिशन हुए और इस वर्ष वर्तमान वर्ष ये 1 लाख में ही सिमट गए। अगर हम बात करें राजस्थान के एक जाने माने कोटा शहर के जाने माने इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका नाम एलन करियर इंस्टीट्यूट है, इसके अनुसार ये बताता है कि पिछले वर्ष एलन इंस्टीट्यूट के अंदर 1,25,000 जितने एडमिशन हुए थे, छात्रों ने दाखिला लिया और इस वर्ष ये केवल और केवल 82,000 छात्र ही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब केवल छात्रों का एडमिशन लेना भी इस चीज पर इम्पैक्ट नहीं करता, यहाँ से जुड़े व्यवसाय भी यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट आएगा वह यहाँ पर रहेगा, खाना खाएगा, साथ ही और भी मनोरंजन के साधन है, तो यहाँ से जुड़े व्यवसायों पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। सबसे बड़ी बात पीजी, जहाँ पर बच्चा रह रहा है, हॉस्टल्स, बुक शॉप, जहां से वे अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ा ही प्रभाव देखने के लिए मिला है, साथ ही खान पान पर भी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें कि और अच्छे से समझने के लिए कि 2019 में राजस्थान के इस शिक्षा की नगरी यानी कि कोटा में 1500 करोड़ रुपए की कोरल पार्क बामरा रोड पर एक लग्जरी हॉस्टल परियोजना शुरू की गई और वो आज भूतहा शहर दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल खंडर सा हो गया है। रीजन बच्चों की संख्या में गिरावट, और इस अपार्टमेंट्स में, हॉस्टल के अंदर यहाँ पे 22,000 जितने रूम है और उन रूम्स में केवल और केवल यानी कि 8,000 ही बच्चे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। साथ अगर हम बात करें, ये पिछले 5 वर्ष से चीजें चलती हुई आ रही है और अब यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लगभग यहाँ पे 300 भवन, इवन घर भी ऐसे हैं जिन पर टू लेट का, फॉर सेल का बैनर, पर्चा लगा हुआ है ताकि कोई आए तो यहाँ पर एडमिशन और यहाँ पर रहने सहने की अपनी सुविधा प्राप्त कर सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कोटा में छात्रों की कमी क्यों हो रही है। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन। आज घर बैठे ही सारी चीजें मिल रही है, तो माता पिता नहीं चाह रहे कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़े, क्योंकि हेल्थ पर भी एक अलग ही इफेक्ट बच्चे का पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें अन्य शहरों के अंदर ही यही सुख सुविधाएं उसे मिल रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स के साथ अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी मिल रहे हैं, तो वो वहां स्विच कर रहा है बच्चा। कोटा में हमें आए दिन और हर साल आत्महत्या के जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बच्चा अकेला रहता है, तैयारी कर रहा होता है, एक अलग लेवल का उसके अंदर डिप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है और उसको वो हैंडल ना करके आत्महत्या कर लेता है। जो ऐसे केसेस भी देखने के लिए आए हैं, तो माँ बाप नहीं भेजते बच्चे को अकेला। दूसरा, कोटा में रहना भी क्या है, अधिक खर्चीला है, यानी कि अगर बच्चा रह रहा है, अधिक खर्चा है उसका, घर के खर्चे से अलावा एक खर्चा है जिसे वो नहीं शायद से बियर कर पा रहे घर वाले और उसे नहीं भेज रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें खर्चा भी मिनिमम कितना है, तो 15 से 20,000 रुपए खर्चा एक छोटे बच्चे का ही है, बाकी फैमिली इनकम भी डिपेंड करती है। अब एक बार समझ लेते हैं कि कोटा की अर्थव्यवस्था और छात्र। देखिए, अगर हम बात करें कोटा की अकेले शहर की अर्थव्यवस्था 70% केवल और केवल छात्रों पर निर्भर है। और अगर हम बात करें आधिकारिक अनुमानों के अकॉर्डिंग, फिगर्स के अकॉर्डिंग, तो कोचिंग उद्योग और सहायक व्यवसाय करीबन 12,000 करोड़ के हैं। तो इतना लगभग व्यवसाय जो है वे हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक बार हम सभी ये भी समझ लेते हैं कि कोटा में हॉस्टल और स्टूडेंट का गणित। यहाँ देखें, अगर हम बात करें साल 2022 की,
तो साल 2022 में यहाँ पर जो किराया है वो करीबन 15,000 रुपए है पर मंथ। और अब साल 2024 में कि स्टूडेंट यहाँ पर रुके आए, इसे क्या कर दिया है, 8 से 9,000 तक का कर दिया है। इसी के साथ हम बात करें कि बीते वर्ष कोटा में करीबन 2 लाख जितने एडमिशन्स हुए थे और अब यहाँ पर 1.2 लाख स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया है। साथ ही अगर हम बात करें, कोटा में 4,000 हॉस्टल्स हैं जिनमें 1.70 लाख रूम देखने के लिए हमें मिलते हैं। और यही हम पीजी की बात करें तो करीबन 50,000 रूम हम लोगों को पूरे कोटा में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ हम बात करें कि कोरल पार्क लैंडमार्क सिटी और इसके अलावा भी जवाहर नगर सिटी के अंदर काफी इलाके खाली पड़े हैं, शांत पड़े हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर है ही नहीं। इसी के साथ हम समझे जो नए हॉस्टल बन रहे हैं तो उनकी तो और ही बुरी हालत है। साथ हम बात करें कि कोचिंग संस्था से दूर जो पीजी हैं वो भी खाली है तो बच्चा, बट यहाँ पर कम हो गया इसका रेशियो। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रयास एक्चुअल में करे क्या क्या गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला कि आत्महत्या के केसेस ज्यादा है, सुसाइड के केसेस हम लोगों को कोटा में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो सुरक्षा के लिए वेलफेयर सोसाइटीज को बनाया जा रहा है। मैंने बताया कि किराए ज्यादा है तो उनमें कमी करी जा रही है, करीबन 50% जितना, और 50% जितने किरायों में कमी कर दी गई है। साथ ही छात्रों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश जारी जो है वे करे गए हैं। ये तो हो गया, हमने समझा कि किस प्रकार प्रयास राजस्थान गवर्नमेंट ही कर रही है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। क्या सच में इस हिसाब से किराया होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर पढ़ना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो ना पहुंचा पाए? तो अपनी राय भी जरूर रखिएगा, इस सवाल का उत्तर भी जरूर दीजिएगा और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।